आप सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार से सुप्रभात। हैप्पी श्री कृष्ण जन्माष्टमी। आप सभी भाई बहनों के जीवन में भगवान कृष्ण सुख, समृद्धि, शांति, ऐश्वर्य और सांत्वना लेकर के आए। आपका जीवन सुखमय हो, यही इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे। आप सभी लोगों के लिए आज कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल है, तो जाहिर सी बात है बातें भी उसी तरीके से होंगी। बहुत से विद्यार्थियों को ये चीज़ें लगती हैं कि जो प्रयास किए जा रहे हैं उसका तत्कालिक प्रमाण मिल जाए या तत्कालिक कोई प्रतिक्रिया होनी चाहिए। मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, कोई चीज़ें होती हैं ना तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है। आज के विद्यार्थियों में क्या होता है, धैर्य नहीं होता है, ठीक है ना। अगर उनमें धैर्य नहीं होता है तो सबसे बड़ी कमी ये है कि वो तुरंत एक्शन का रिएक्शन चाहते हैं, मतलब तुरंत रिजल्ट चाहते हैं। थोड़ा पेशेंस रखना सीखिए, धैर्य रखना सीखिए, क्योंकि जो कार्य होता है ना, हमारी लड़ाई किससे है? सिस्टम से नहीं, शासन से है। शासन को अपने फेवर में ले आना है, ठीक है ना। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के हमें संख्या बल भी चाहिए होता है, क्योंकि अगर 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 10,000 की संख्या में हम लोग मौजूद रहेंगे तो 500 या 1000 तक रहेंगे तो भी लाठी फटकार कर भगा देंगे। बात समझ रहा है ना। जब हम लोग अधिक संख्या में 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 50,000 की संख्या में जाते हैं तब उस पर इफेक्ट भी पड़ता है। कल इन्हीं तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम सभी लोगों ने एक महापंचायत का आयोजन किया था। गला बैठ गया है मेरा, क्या कर सकते हैं। बोलते बोलते इतना जो है तकलीफ़ में हो जाते हैं ना। अभी वायरल्स उठे हैं, वो उसके बाद सारी चीज़ें जस की तस हो जाती हैं। महापंचायत में उन सभी छात्रों को संबोधित किया गया और अब हम सभी लोग ग्रुप पे डाल रहे हैं इन तमाम चीज़ों को लेकर के कि विद्यार्थियों को एकजुट होना है। एक महान धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा आपके लखनऊ में, ठीक है ना। और भीड़ इतनी होनी चाहिए कि कम से कम 30 से 40,000 की भीड़ होनी चाहिए। बीएड विद्यार्थियों की, बाहरी लोगों की नहीं, बीएड विद्यार्थियों की केवल। और ये जो लोग मतलब बोलते हैं ना, मैंने अक्सर जो है कमेंट्स देखे हैं, अच्छी बात है। ये सभी डीएलएड और बीटीसी वाले छात्र हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अति आत्म उत्साह हमेशा ही घातक होता है, जिसे आप इंग्लिश में ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं, ठीक है ना। बीएड विद्यार्थियों की क्षमताएं जो हैं, उनकी ताकतों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। सर्वोच्च न्यायालय के ही 3 आदेश आए हैं, जिसमें से 2 में उनको काउंसलिंग और नियुक्ति दिए जाने की बात कही गई है और एक ही में कहा गया है कि उनको बाहर कर दिया जाए, ठीक है ना। जब 3 आए, 2 हमारे फेवर में और 1 अगेंस्ट है, तो राज्य सरकारें भी अपना सर खुजा रही हैं। क्या करें, कहीं अंदर कर रहे हैं तो कहीं बाहर कर दे रहे हैं। तो यही प्रक्रिया चल रही है। ये चीज़ें तभी रुक पाएंगी। शर्मा जी को इतना मना किया गया कि फालतू की याचिकाएं मत करिए, लेकिन शर्मा जी हैं तो मतलब मानने वाले नहीं है, वो याचिका डाल ही दी डायरेक्शन के लिए। अब क्या डायरेक्शन, क्या सर्वोच्च न्यायालय थोड़ी ना एलिजिबिलिटी तय करेगा। सर्वोच्च न्यायालय तो जो कानून के मुताबिक जो चीज़ें दिखती हैं उनको, उसी पर उनका आदेश आता है ना। अब जो एलिजिबिलिटी तय करने वाली संस्थाएं हैं वो तो है एनसीटी। एनसीटी तो पूरे देश में प्रोफेशनल डिग्रीज़, आपके एलिजिबिलिटीज़, इन तमाम मुद्दों को लेकर के बातें करती है और उसके नियम बनाती है। ऐसा तो है नहीं कि टीईटी केवल कुछ विशेष राज्यों के लिए लागू है। टीईटी तो ऑल ओवर इंडिया में लागू है ना। आरटी एक्ट तो ऑल ओवर इंडिया में लागू है ना। पहले तो जम्मू कश्मीर में भी नहीं लागू था, लेकिन अब तो वहाँ पे भी लागू हो गया जब से ये पूरी तरीके से धारा 370 हटा करके बनाया गया। हमारा मेन मुद्दा ये था कि जब हम सभी लोगों को एकजुट होना है तो पूरी ताकत के साथ हो लें, क्योंकि अब हमारे पास खोने के लिए क्या बचा है? खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। आप सभी लोग जिस तरीके से तन्मयता के साथ अपनी बातों को हमारे समकक्ष रख रहे हैं, हम आपकी बातों को उतनी ही तन्मयता के साथ लोगों के सामने समकक्ष रखते हैं।
और कल की योगी और मोदी जी की मीटिंग, और लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी जो है भूचाल टाइप के लोग हैं, मैं भूचाल बोल रहा हूँ मतलब भूकंप टाइप, जो कि सभी किए कराए पे पानी फेरने वाला काम करते हैं। मैं जानता हूँ कि ये बीएड के छात्र नहीं हैं, गारंटीड कर रहा हूँ कि ये बीएड के छात्र नहीं हैं, ये छात्र डीएलएड और बीडीसी वाले हैं। ये इस तरीके का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं कि सरकार इनके अगेंस्ट हो जाए। और कल की डेट में कल ऐसी ही चीज़ें सामने आई हैं, सीएम सर के खिलाफ, पीएम सर के खिलाफ इन लोगों ने नारेबाजी की। ऐसी परिस्थितियों में बीएड विद्यार्थी कभी ऐसे कार्य नहीं करेगा, और अब इन पर भी ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि तमाम उन मुद्दों को लेकर के जिस तरीके से हम लोग अपने फेवर में माहौल बनाते जा रहे हैं, डीएलएड और बीटीसी वाले छात्र भी घबरा गए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे छत्तीसगढ़ वाला मामला हुआ था और ये लोग सर्वोच्च न्यायालय से आदेश लेकर के आ गए थे, कहीं ऐसा ना हो कि एमएचआरडी मिनिस्ट्री विस्तृत बेंच में याचिका डाल दे, क्योंकि उनकी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। और अगर विस्तृत बेंच में याचिका गई तो पक्का है कि फैसला पलट जाएगा, इस पे स्टे हो जाएगा। और सबसे अहम मुद्दा ये है कि अभी कैबिनेट की मीटिंग सेंट्रल की हुई नहीं। जिस दिन कैबिनेट की मीटिंग सेंट्रल की होगी उसी दिन आप सभी लोगों के आरटी एक्ट संशोधन का जो पूरा मसौदा तैयार किया है एमएचआरडी ने, उसको जो है तुरंत पास कर दिया जाएगा। आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाया करिए, दिमाग से सोचा करिए। अगर ऐसी परिस्थितियां हम लोगों ने नहीं बनाए होती, जो प्रयास हम लोगों के माध्यम से किए जा रहे हैं ना, वो पूरी सजगता के साथ किए जा रहे हैं। अगर ऐसी परिस्थितियां नहीं बनाई गई होती तो एनसीटीई क्या करता? एनसीटीई अभी तक विज्ञापन अपना विज्ञप्ति जारी कर चुका होता, ठीक है ना। लेकिन छात्रों में उबाल, उनकी एकता को देख करके एनसीटीई भी सख्ते में आ गई है, क्योंकि सिर्फ ये उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात है। अब तो हम लोगों की टीमों ने सजगता दिखाते हुए मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, आपके दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में अभी G20 समिट होना है, उसके बाद हम लोग महाधरना प्रदर्शन का आयोजन करने चल रहे हैं, जिसमें कोशिश ये की जा रही है कि कम से कम 50,000 छात्रों की भीड़ इकट्ठा की जा सके। अगर 50,000 छात्र दिल्ली के जंतर मंतर पे या दिल्ली की सड़कों पर इकट्ठा हो गए, मैं आप लोगों को गारंटीड उस दिन कह रहा हूँ 101% उसी दिन अध्यादेश आ जाएगा, ठीक है ना। आप लोग एकता का प्रदर्शन करिए, अधिक से अधिक लोगों में वीडियोस को शेयर किया करिए, क्योंकि आपकी लड़ाई आप ही के काम आएगी, ठीक है ना। हम सपोर्ट कर रहे हैं आपको, हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भाव से आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। और उस चीज़ को लेकर के अगर आप सभी लोग सहयोग नहीं कर सकते हैं तो ये आपका ही दुर्भाग्य है। कल की महापंचायत में इस बात का क्लियरेंस किया गया कि आगामी समय में ऐसे ही कंटिन्यू धरना प्रदर्शन चलते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में शासन स्तर पर हम लोगों ने अपनी बातें पहुंचा दी हैं, सेंट्रल में एमएचआरडी मिनिस्ट्री तक और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी तक ये मुद्दे पहुंचा दिए गए हैं। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो चुनावों को लेकर के मध्य प्रदेश वगैरह में ऐसी स्थितियां बनी हैं, और मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान ने भी, जो मामा जी के नाम से प्रमुख हैं, प्रसिद्ध हैं, उन्होंने भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ये चीज़ें बोली थी कि यहाँ की बीएड के विद्यार्थियों की समस्याओं को दूर किया जाए, जिसके माध्यम से हम सभी लोगों को चुनाव में जाने में सुगमता हासिल हो। क्योंकि ऐसा नहीं है, क्योंकि वो तो सर्वसुलभ नेता हैं, बीएड के विद्यार्थी उनके गए, पैर पकड़ के लटक गए और बोले कहे कि हमको बस बचा लीजिए। उन्होंने आश्वासन दिया है, तगड़ा आश्वासन दिया है कि आप निश्चिंत रहें, हम इसके लिए डायरेक्ट प्रधानमंत्री से बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपकी बातें सेंट्रल तक पहुंची नहीं है, आपकी बातें सेंट्रल तक पहुंच चुकी है, क्योंकि ये केवल आपका ही मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉलिसी मैटर का भी है, ठीक है ना। एक नीतिगत मामला है, उसी नीतिगत मामले को सर्वोच्च न्यायालय ने जो है डिमोलिश किया है। इसलिए कह रहा हूँ, आप लोग एकजुटता दिखाइए, आप लोग अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, आप लोग अधिक से अधिक लोगों को वीडियो शेयर किया करिए। हम आप लोगों को जो आंदोलन में लेकर के चल रहे हैं, आप लोगों के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें 100% सफलता है। बस आप लोगों को थोड़ा सा धैर्य रखना होगा।
ठीक है ना। ये जो खुराफाती लोग हैं जो प्रधानमंत्री के खिलाफ, योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ फालतू की नारेबाजी कर रहे हैं, मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ये सब ऐसे ही हैं, डीलर और बीटीसी वाले, बीएड वाले छात्र ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है ना। और ये उस तरीके का माहौल समाप्त करना चाहते हैं, खराब करना चाहते हैं, जबकि विद्यार्थियों को समस्याओं का सामना करना पड़े, ताकि उनके पक्ष में जो माहौल बनता जा रहा है, सरकार जो संवेदनशील होकर के उनके मुद्दों को सुन रही है, देख रही है, समझ रही है, परख रही है, वो सारी चीज़ें जो है वो इंक्लूड न की जाए, सरकार उस पर कोई विचार न करे। इसीलिए झुंझलाहट में आकर के ऐसा कर रहे हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी, ऐसा थोड़ी ना होता है। वही तो हम लोगों ने कहा ये बीएड छात्र नहीं हो सकते, बिल्कुल भी। अगर बीएड छात्र होते तो कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाते, क्योंकि हम लोगों के महापंचायत में, हम लोगों की रैलियों में कभी भी शासन के खिलाफ कोई भी नारेबाजी नहीं होती। हम लोगों के 3-4 प्रमुख नारे होते हैं, बीएड मांगे अध्यादेश, हम सबकी है यही पुकार, अध्यादेश लाए सरकार, आरटी एक्ट में संशोधन करो, बीएड वांट पीआरटी, यही होता है। अब बाकी ये लोग जो मतलब चिल्ला रहे थे सड़कों पे, जब हम लोग गए हैं तो सारे के सारे लोग गायब हो गए। इसलिए कह रहा हूँ कि आप सभी लोगों को सहयोग करने की अपेक्षाएं हैं आप लोगों से, आप लोग सहयोग करिए और पूरी तरीके से संवेदनशील होकर के, सजग होकर के हम लोगों के साथ जुड़िए, ठीक है ना। आप लोगों की विजय सुनिश्चित है तो उसमें साथ देने का प्रयत्न किया करिए। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन के लिए भी हम सभी लोग जो प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास अब सफल होने के दौर में सम्मिलित हो चुका है और बहुत जल्दी ही शिक्षा निदेशक महोदय के माध्यम से हम सभी लोग नियमावली में संशोधन आदि करा करके आप सभी लोगों के विज्ञापन की तरफ एक सार्थक कदम बढ़ा देंगे। आप सभी लोग साथ रहिए। कुछ विद्यार्थियों के, हमारे भाई बहनों की समस्याएं हैं सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेकर के, साथ ही साथ अन्य नॉन बीएड वाले छात्रों को लेकर के, क्योंकि नॉन बीएड वाले छात्र परेशान हैं कि भैया हमको मौका मिलेगा, हम आवेदन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। कला विषय को लेकर के जो है मतलब विवाद है, आपके लैंग्वेज और लिटरेचर को लेकर के विवाद है। इन तमाम विवादों का निपटारा हम सभी लोग 1 हफ्ते के भीतर कराएंगे, क्योंकि अभी तक हम सभी लोग केवल और केवल बीएड डिग्री धारकों के पीछे ही पागल हुए हैं, ठीक है ना। इसीलिए ज़्यादा इस पर समय नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अब दोनों चीज़ें एक साथ चलेंगी और आप सभी लोगों का यह विज्ञापन बहुत जल्दी ही जारी हो जाएगा। आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें, बस साथ जुड़िए, अधिक से अधिक लोगों में शेयर किया करिए, क्योंकि आपका एक शेयर हमारा भी उत्साह बढ़ा देता है। रही बात आपके यूपीट्रिपलएससी की, तो 3-4 परिणाम आप सभी लोगों के सितंबर महीने में आने चल रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ वीपीओ का जो एग्ज़ाम होना है, ये एग्ज़ाम आप लोगों का नवंबर में गया, ठीक। और जो आपका आ रहा है पीईटी 2023, पीईटी 2023 के आधार पर आप सभी लोगों को बहुत ही बेहतरीन विकल्प उपलब्ध होने वाला है, ठीक है ना। ये आप लोगों का जो 2 दिन की परीक्षाएं कराने का जो नौबत आई है, जाहिर सी बात है विद्यार्थियों को सेंटर उनके डिस्ट्रिक्ट ज़िले में मिले, मतलब होम डिस्ट्रिक्ट में मिले या अन्य सीमावर्ती ज़िलों में मिले। इसके लिए हम सभी लोगों ने अध्यक्ष महोदय, जो यूपीट्रिपलएससी के अध्यक्ष महोदय हैं, उनको ज्ञापन दिया था। उन्होंने कहा हम इस बात का ख्याल रखेंगे और हो सकता है कि शेड्यूल को हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत होकर के, बेफिक्र होकर के अपनी तैयारियां करें। अगर आपको पीईटी क्वालिफाई करनी है या यूपीट्रिपलएससी, टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, डीएसएसबी, यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई आदि के नोट्स चाहिए, आप 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के जो हमारे भाई बहन हैं, जो चाहते हैं कि उनका कुछ भला हो सके, तो आप हमारी याचिका में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है ना। और जो आपकी द्वितीय प्रतीक्षा सूची आनी है, अभी उसमें थोड़ा सा वक्त है, थोड़ा सा पेशेंस रखें, धैर्य रखें। और कुछ लोग होते हैं व्हाट्सएप पे ही मैसेज करके पूछते हैं भैया कब तक आएगी, कब तक। अरे हद है, आप पहले वीडियोस देखिए, ठीक है ना। पर्सनल चीज़ों की जानकारी आप हमसे व्हाट्सएप पे मांगते हो, तो ऐसी चीज़ें थोड़ी ना होती हैं। हम वीडियोस बना देते हैं, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप हमें मैसेज करिए। आपको नोट्स बुक करना है
तो आप मैसेज करिए। अगर आपकी कोई समस्या है तो मैसेज करिए, नोट्स बुक करना है तो मैसेज करिए, और यदि आपको याचिका में सम्मिलित होना है तो मैसेज करिए। अदरवाइज़ किसी चीज़ के लिए मैसेज मत करिए, कॉल तो बिल्कुल मत करिए, क्योंकि हर विद्यार्थी की कॉल रिसीव कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है। ठीक है ना। हम कितने लोगों से बात करेंगे? 810 1-1000 मिस कॉल पड़ी रहती हैं, बताइए कितने लोगों से हम बात कर पाएंगे। इसलिए आप सभी लोगों के लिए हम सहयोगात्मक रवैया अपना रहे हैं, तो आप हमारे लिए भी सहयोगात्मक रवैया अपनाइए। एक बार पुनः आप सभी भाई बहनों को हैप्पी श्री कृष्ण जन्माष्टमी। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।